मतलब होता है मल्टीप्लाई। इसमें मल्टीप्लाई का कुछ प्रोडक्ट लग रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको पहले मल्टीप्लाई के बारे में मालूम होना चाहिए, रूल्स है ना। रूल्स मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा हूँ, इतना इम्पोर्टेंट है वो चीज़ रूल्स कि आप मैथ करना चाहते हो ना, वो रूल्स आपको देखना ही पड़ेगा। नहीं देखोगे तो आपको मैथ तो हो जाएगा बट बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो क्यों ना हम प्रॉब्लम को पहले सॉल्व कर लेते हैं रूल्स को देखकर, फिर ये हम क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा। तभी भी आपको मैं मोटी मोटी चीज़ आपको बता देता हूँ, रूल्स का ही है। तो रूल्स में मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई के समय आपको मल्टीप्लाई के समय क्या ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई के सामने आपके पास ना दो चीज़ होगा कि आपके सामने पहला नंबर प्लस का माइनस का हो, दूसरा नंबर प्लस का हो, या ऐसा हो पहला नंबर प्लस का हो, दूसरा नंबर माइनस का हो, या सेम नंबर का हो। जैसे दोनों नंबर माइनस का रूल्स हमेशा दो नंबर में लगता है, पहला नंबर प्लस का, दूसरा नंबर प्लस का। ये रूल्स का बता रहा हूँ मोटी मोटी जल्दी में। तो आपको क्या करना है, अलग अलग साइन वालों का मल्टीप्लाई करो, अलग अलग साइन वाला देखो, दो नंबर के बीच में तो दोनों नंबर का अलग अलग साइन होगा, मतलब अलग अलग साइन का मतलब कि पहला नंबर माइनस हो, दूसरा नंबर प्लस हो, तो अलग अलग साइन वाला हो तो हमेशा आंसर से पहले क्या लगाओगे, आंसर से पहले माइनस लगा दोगे। क्या लगा दो, आंसर से पहले माइनस लगाना है। बट सेम साइन वाला नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, सेम साइन वाले को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर से पहले क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे। बट भैया मल्टीप्लाई का साइन होगा, मल्टीप्लाई का चिन्ह होगा तो आपको मल्टीप्लाई तो कर ही देना है, बट कहाँ, इसके साइड वाला नंबर को, इस साइड वाले नंबर, जो दोनों साइड वाला नंबर या कभी प्लस का हो या माइनस का हो, या इधर वाला प्लस का हो या माइनस का हो, तो ऐसा हो तो आपको पहले तो मल्टीप्लाई कर देना है। क्वेश्चन को पहले जो चिन्ह होगा, मतलब क्वेश्चन में मल्टीप्लाई का चिन्ह होगा तो आपको मल्टीप्लाई तो कर देना है। उसके बाद आता है आंसर में लगाएंगे, हम आंसर में लगाते हैं प्लस या माइनस। वो कौन बताएगा, ये ट्रिक बताएगा, या आपको रूल्स याद रखना है कि अलग अलग साइन वाले का अलग अलग साइन वाले को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई तो कर देंगे, बट आंसर से पहले लगा देंगे हम माइनस। सेम साइन वालों को हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई तो आंसर से पहले क्या लगा देंगे, प्लस। ये मोटी मोटी बात बता दिया। चलिए इसको इरेज कर बच्चे वाले। अब यहाँ पर देखिए 4 3 ऐसे गुना में होता, अब क्या रहता है 3 का टेबल 4 बनना भैया 12 आ जाएगा, बट बड़ी क्लास में आपको 4 × 3 दे देगा। तो क्या आप ऐसा हुआ तो आप ऐसा कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं भैया। तो क्या आ जाएगा, तभी भी आपका 12 ही आ रहा है। या ऐसा दिया होगा 9 4 है ना 12, ऐसा दिया होगा। इसको तो आप सॉल्व कर लोगे बच्चे के अकॉर्डिंग, जैसे हम बच्चे में ऐसे देते थे, बट आपको थोड़े बड़े हो गए तो बच्चे को कैसे देंगे, ऐसे मल्टीप्लाई 12, तो ऐसा दिया होगा तो हम ऐसे कन्वर्ट ना कर लेंगे, कर सकते हैं ना। तो यही आपको यही समझना है कि आपको ऐसा दिया है, आप ऐसा बना के कर लीजिए, आंसर जो आएगा यहाँ लिख देना। तो करने का टीचर नहीं देखता बट आंसर देखता है, टीचर आंसर कैसे निकाल रहा है ना, तो वो भी ध्यान में देना है आपको। तो आपको ऐसा दिया तो ऐसा कर लो, ऐसा दिया तो ऐसा कर सकते हो, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। तो ये बात समझ में आ गई। अब कुछ बच्चों को ये होता है भैया कहीं ब्रैकेट सा दे रहा है, ब्रैकेट सा, तो कोई बात नहीं, ब्रैकेट को हटा दो आप। अब यहाँ पहले क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या, 3 मल्टीप्लाई, तो मैंने अभी बताया ना मल्टीप्लाई के अगल बगल वाला जो भी नंबर हो उसको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई चिन्ह दिख रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 3 का पारा 1, अब यहीं पर देता 3 1 का मल्टीप्लाई, ऐसे करता 3 1 जा 3 कर देते ना, बट यहाँ पर क्या देते 3 × 1 दिया, ब्रैकेट भी दिया है। तो क्या घबराना है, क्या नहीं घबराना, आपको बच्चा बन जाना है। अब यहाँ पर देखिए 3 का टेबल एक बार पढ़ने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है, 3 का पारा एक बार पढ़ूंगा तो 3 आएगा आंसर, क्या आएगा माइनस। अब यहाँ पर थोड़ा मैं और समझाता हूँ आपको जल्दी से, फास्ट। चलिए देखिए अलग अलग साइन होगा, अभी बताया था अलग अलग साइन होगा तो मल्टीप्लाई तो कर देना, बट आंसर से पहले क्या लगा देना, माइनस। अब यहाँ पर देखिए 1 का पारा 225 पर पढ़ेंगे, या ऐसा दिया होगा 2 2 5 मल्टीप्लाई करो 1, तो आप क्या करो 2 2 5 आंसर आएगा, 1 का पारा इतना पढ़ो यही आंसर आएगा। तो देखिए ना 1 का पारा 225 पर पढ़ना है तो 225 ही आएगा ना। बट यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, रूल्स को ध्यान में रखते हुए चलना है कि भैया अलग अलग नंबर को, अलग अलग साइन वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर से पहले क्या लगाइएगा, माइनस लगाएंगे भैया, माइनस लगाएंगे, बार बार बता रखा है। अब यहाँ पर देखिए दोनों नंबर सेम है, मल्टीप्लाई तो करना पड़। अब 21 का पारा 30 पर पढ़ना, मल्टीप्लाई है ना तो नंबर मल्टीप्लाई करना होता है, तो 21 का पारा 30 पर पढ़ना भैया कैसे पढ़ेंगे, हमें तो 20 तक की टेबल आती है, 21 का टेबल है वो भी 30 पर पढ़ने के लिए कह रहा है, तो बहुत घबराना नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है आपको। तो ये 21 है ना, 21 को आपको ऐसे लिख दीजिए,
मल्टीप्लाई कर रहा है कितने से 30, आप ऐसे करके कर नहीं सकते हैं। जीरो का पर एक पर पढ़िए जीरो आएगा, जीरो का पर दो पर जीरो आएगा, है ना। फिर सेकेंड वाला करने के लिए क्रॉस, फिर थ्री का टेबल एक पर पढ़िए थ्री, थ्री का पर टू पर पढ़िए सिक्स, इसको सॉल्व कर दीजिए क्या 0 3 6। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आया, इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आया 6 3 0। अब यहाँ पर थोड़ा सा तो आंसर तो लिख दिया, आंसर से पहले लगाना होता है हमें प्लस या माइनस। वो आपको बताएगा रूल्स कि सेम सेम साइन वाला को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर से पहले लगाएंगे हम प्लस, तो यहाँ लगा दे प्लस, नहीं लगाना, नहीं लगाने का ही मतलब होता है प्लस। तो देखते हैं डी, तो डी में भी बहुत ईजी है। अब ऐसा हो या ऐसा हो, मतलब कि 4 मल्टीप्लाई 2 हो या 2 मल्टीप्लाई 4 हो तो आंसर आपका यही आएगा ना, 80 आएगा ना भाई। तो वही बात कर रहा है, एक का पारा 300, एक का पारा 316 पढ़ लो तो आपका 316 ही आंसर आएगा, 316 ही आएगा। बट यहाँ पर वही ध्यान में रखना है कि आंसर से पहले प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो देखिए ना भाई, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, दोनों सेम साइन का होगा तो आंसर से पहले लगाता है प्लस। लगाऊं क्या, नहीं लगा, नहीं लगाना ही मतलब प्लस का होता है। तो बात समझ में आ रही है आपको, बात समझ में आ रही है क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा गेम खेल लिया, ये पहले हमें 2 नंबर दिया, अब यह 3 नंबर दिया था, इसको कैसे करेंगे भाई बता दीजिए भैया। अब यहाँ पर देखिए ना, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको नॉलेज होनी चाहिए कि नंबर, कोई भी नंबर हो, एनी नंबर, और जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमेशा क्या आएगा जीरो। भैया 1 लाख है और जीरो से मल्टीप्लाई, 1 लाख लिख दिया क्या, नहीं एक और जीरो आएगा, है ना। जीरो से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा आपका आंसर जीरो। या 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करो जीरो से, मतलब 1 करोड़ को इंटू करो जीरो से तो कितना आएगा जीरो। मतलब कोई भी नंबर जीरो से मल्टीप्लाई का, कोई भी नंबर जीरो से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा आंसर जीरो आएगा। तो यहाँ पर देखिए ना, कितना भी मल्टीप्लाई कर लो, 3 के साथ कर लो, 5 के साथ कर लो, या 10, एक नंबर यहाँ पर लिखा है ना कोई, फिर और दूसरा नंबर यहाँ लिखा, फिर दूसरा नंबर यहाँ लिखा, फिर है ना, फिर यहाँ जीरो लिख देता, तो सबका आंसर क्या हो गया जीरो आ गया। क्योंकि इसको इससे एंटी करें, जो आंसर आएगा फिर जीरो से लास्ट में मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, अभी देखिए ये थोड़ा सा इसको रेज करते हैं, साफ साफ करते हैं आराम से, कोई जल्दी, कोई सीखना है ना आराम से सीखते हैं। चलिए देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर जीरो होगा, सब मल्टीप्लाई, तो क्या होता है इससे मल्टीप्लाई करो, 2 का पावर 2 पर पढ़िए, क्या आएगा, क्या आएगा बताइए ना, जब 4 आएगा ना, अब 4 का टेबल 2 पर पढ़िए, 8 आएगा, अब 8 का पावर 0 पढ़िए तो क्या आएगा जीरो आएगा ना। तो इस इतने वाले को सीधा आप जीरो लिख दीजिए, कोई भी नंबर जीरो, या ऐसा हो 2 मल्टीप्लाई फिर 2 प्लस फिर जीरो, तो आप इसका जीरो आंसर मत लिख देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई तो 4 आ गया प्लस जीरो। अब प्लस सेम साइन होगा तो नंबर को तो प्लस करेंगे, जीरो में 4 में जीरो प्लस करेंगे तो 4 ही आएगा ना, जीरो में 4 में जीरो प्लस करूँगा तो आपका 4 ही आंसर आएगा ना। तो वही बात है, बट साइन किसका लगेगा, बड़ा वाला कौन है 4 का साइन प्लस का है ही है, नहीं लगाना ही प्लस का होता है। ये आपको समझ में आना ही चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया, इसको सॉल्व करने का ही मतलब नहीं है, सीधा आंसर लिख दीजिए जीरो इसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर गेम खेलने लगा, मैंने ये समझाना सेम एज इट इज़ यही है। अब इसको हम इरेज करते हैं, और इस कौन सा क्वेश्चन हमारा F क्वेश्चन, बहुत ईजी है, बस आपको मैं समझाया था उसी को, कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है आपको। चलिए F है ना, F का क्या होता है -12, क्वेश्चन लिख लेते हैं आराम से, कोई जल्दी है नहीं। अब कोई बच्चे को ब्रैकेट से डर लगता है, यहाँ ब्रैकेट है, ब्रैकेट था मैंने हटा दिया, कोई गलती नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए मल्टीप्लाई है तो अगल बगल वाले को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 12 का पारा 11 में पढ़ देंगे। भैया मुझे 12 का पारा ना 10 ही तक आता है, 11 पर नहीं आता, तो क्या बच्चा बन जाओ भाई, बच्चा कैसे बनना है, 12 लिख दीजिए, और ये है ना सेकंड नंबर, इसको ऐसे मल्टीप्लाई, ये बच्चा बन गए हम। अब एक का टेबल, एक का पारा 2 बार पढ़ेंगे, एक का पारा 1 बार पढ़ेंगे, है ना, एक का पारा 2 पढ़ेंगे, क्या आएगा बताओ ना भाई, 2 आएगा 1, इसको प्लस कर लो भाई। तो क्या आया, इस दोनों को सॉल्व कर, इस दोनों नंबर को सॉल्व किया, मल्टीप्लाई के अगल बगल वाले को सॉल्व करने पर हमारा 132 आया ना। बट यहाँ पर लगाना होता आंसर से पहले प्लस या माइनस, वो देखेंगे इस दोनों नंबर सेम वाला नंबर होगा, सेम साइन वाले नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर से पहले लगाना होता प्लस, लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं लगाना ही क्या होता है प्लस का होता है। भैया इस दोनों को तो सॉल्व कर दे, बट ये इसकी जोड़ी नहीं मिली, तो नहीं मिली तो आजा बेटा तू यहाँ आ जा, इसके पास आ जा। अब क्या करेंगे, अब 132 का पारा 10 बार पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते, तो क्या करेंगे, मैंने बोला ना, वैसे तो आंसर आएगा 1320, यही आपका आंसर आएगा।
तो अब मैं बताता हूँ इसको बच्चा कैसे बन जाना है। इसको बच्चा बनने के लिए आपको पहला नंबर एज इट इज़ लिख लेना, सेकंड नंबर को नीचे लिख देना और मल्टीप्लाई कर लेना। अब जीरो का पहाड़ा दो पढ़ोगे जीरो ना, अभी बताया था ना, कोई भी नंबर जीरो के पहाड़ा से पढ़ोगे तो जीरो ही आएगा। अब जीरो का पहाड़ा तीन पर जीरो आएगा, जीरो का पहाड़ा एक पर जीरो आएगा। इतनी बात तो अभी बताया थोड़ा देर पहले, तो उसी को लेकर चलिए ना। अब एक का पहाड़ा दो बार पढ़िए, एक का पहाड़ा तीन बार पढ़िए, एक का पहाड़ा एक बार पढ़िए, एक ही ना आएगा। इसको सॉल्व करिए 0 2 3 1। तो देखिए मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। ये कैसे लिख दिया ये आपको मैं बताऊंगा बाद में, ट्रिक बताऊंगा ये कैसा मैंने बता दिया ना। तो ये आप भी नहीं समझा रहा, अभी मैं जो समझा रहा हूँ उस पर फोकस करिए। तो ये इसका आंसर क्या है भाई? अब 3 हो 5 हो 6 हो 7 हो सबका निकाल लोगे ना, जी निकाल लेंगे हम। तो इसका आंसर आ गया 3 2 0। प्लस का आएगा क्योंकि बताया ना ये दोनों का प्लस है। अब ये दोनों नंबर सेम सेम है, ये नहीं होता साइन प्लस का, ये भी नंबर प्लस का, तो सेम सेम साइन होगा। तो सेम सेम साइन होगा, दोनों नंबर का सेम सेम साइन होगा, तो आंसर में लगा देना प्लस बक्स। अब यहाँ पर देखिए यहाँ भी बहुत बच्चे वाला है। 9 का पारा 3 में पढ़िए, तो 9 का टेबल 3 में पढ़िए, 27 है। इस दोनों को सॉल्व करेंगे 27 आएगा। अब 27 बट ये प्लस का है माइनस का, अलग अलग साइन वालों का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर से पहले लगाना होता क्या माइनस। अब सेकंड नंबर देखिए, इसको हमें सॉल्व नहीं किया था, अब करेंगे। अब देखिए 27 का पार 6 पर नहीं पढ़ सकते हमें, क्योंकि 20 तक टेबल भैया सिखा रखे हैं। तो क्या करेंगे मैंने बताना, इसको इरेज कर दे भाई, कर देते हैं, कर देते हैं। अब यहाँ पर 27 मल्टीप्लाई -6, अब ऐसे लिखो या 27 मल्टीप्लाई -6 ऐसे लिखो, दोनों बात इक्वल है, कोई गलत नहीं है। बट मल्टीप्लाई तो अगल बगल वाले को मल्टीप्लाई कर दो। या कुछ बच्चे कहते हैं भैया आप तो हमेशा नंबर को ऐसे लिखते हो और ऐसे लिखते हो, आंसर सेम आता है। भैया ऐसा नहीं कर सकते, पहला नंबर को मैं यहाँ लिख दूँ, पहले नंबर को मैं यहाँ लिख दूँ, फिर सेकंड नंबर को ऐसे कर दूँ, इंटू करूँ। अरे भैया तू ऐसे कर या ऐसे कर, मतलब कि 6 का पारा 27 पर या 27 का पारा 6 पर, आंसर आपका सेम आएगा। तो ये आपको ना बार बार ये वाली छोटी छोटी डॉट नहीं होनी चाहिए। मैथ पढ़ रहे हो ना, अब छोटी चल हो भी गया तो कोई बात नहीं, मैं डिजॉल्व कर दिया मतलब। तो देखते हैं अब इसको क्या करेंगे, इसको मैं हटा दूँ, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये दोनों नंबर, तो यहाँ -19 का मतलब नहीं, आंसर लिखोगे ना वो माइनस प्लस लगाना है, बट मल्टीप्लाई का समय नहीं लगाना। अब 6 का टेबल 6 का टेबल 7 पर तो पढ़ने आता है ना, 7 का पहाड़ा 6 पर पढ़ो, 7 6 42 का क्या करेंगे 4, इसको दे देंगे। 6 का पहाड़ा 2 पर पड़ेगा, 12 16 आ जाएगा ना। 6 का पहाड़ा 2 12 4 बताओ जल्दी 16। अब आंसर आ गया 16। 27 का पहाड़ा मैंने 6 पर पढ़ लिया भैया, कितना आया बेटा 162 आया जी, गुड। अब यहाँ पर लगाना होता है हमें प्लस या माइनस। तो देखेंगे कि दोनों नंबर सेम का नहीं है, मतलब सेम साइन का तो नहीं है। जी हाँ, ये माइनस का है, ये प्लस माइनस, ये भी माइनस का है, तो दोनों नंबर सेम का होता है। दोनों नंबर सेम का हो रहा है, दोनों नंबर सेम साइन का है, तो आंसर में लगाना होता है प्लस। तो लगाएंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये प्लस में दिख ही रहा है, नहीं लगाने का मतलब ही होता है प्लस। तो इसका आंसर क्या है, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, आप 162 क्या है 162। तो ये आप देख रहे कितना इजी लग रहा है। अब देखिए ये एच तो आप खुद से कर सकते हैं, बट कोई बात नहीं भैया बैठे खड़े हुए हैं ना, तो भैया करेंगे सारे क्वेश्चन, बस आप लोग अच्छे से समझना है। तो यहाँ देखिए एच, तो एच देखिए क्या क्वेश्चन 18 है ना, ब्रैकेट था मैंने हटा दिया, कोई भी हटा सकते हो है ना नॉर्मली। फिर 4 और 5 नंबर वट एवर कितने भी नंबर हो तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने बताया ना 18 का पर 5 बार, 18 का पहाड़ा 5। अब किसी बच्चे को ना 18 का भी टेबल नहीं आता तो कोई बात नहीं है, हम बच्चे बन जाते हैं। 18 यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ लिख देंगे भैया। अब कह रहेंगे 5 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे 40 हो जाएगा, 4 इसको दे देंगे, 5 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 5 और 4 90 हो गया। भैया 18 का पहाड़ा मैंने पढ़ा 5 बार तो क्या है 90, तो बेटा लिख दो भैया 90 आ गया। अब यहाँ लगाना होता है प्लस माइनस, तो दोनों नंबर सेम का होगा तो लगा दो प्लस, पर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं लगाने का मतलब ही प्लस होता है। अब ये नंबर को तो अभी सॉल्व नहीं किया था, इसको एज इट इज़ जैसा था वैसे लिख दीजिए। अब क्या करना है 90 का पहाड़ा 4, और भैया 90 का पहाड़ा 4 कैसे पढ़ेंगे, तो मैंने बोला ना नहीं आता ना बच्चे, तो क्या करें 90 आप लिख लीजिए, यहाँ लिख दीजिए 90 और मल्टीप्लाई 4 कर लीजिए। 4 का पहाड़ा 0 पढ़ना भैया, 4 का किसी भी 0 से मल्टीप्लाई हो तो आंसर आएगा 0। 4 का पहाड़ा 9 पर पढ़े क्या आएगा 36 आएगा। तो देखो मल्टीप्लाई करने पर क्या है 36 आया, बट यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान है, अलग अलग साइन वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर से पहले लगाना होता है माइनस,
तो यही हम आंसर सीधा लिख देते हैं -36 भाई मल्टीप्लाई तो आपको आना ही चाहिए, मल्टीप्लाई नहीं आता तो वो भी वीडियो बना रखा हूँ, सीख लेना। चलो क्वेश्चन नंबर आई, मतलब क्वेश्चन नंबर आई लिखा हुआ है। तो ये देखो 1 2 3 4 है, मतलब एक दूसरे से मल्टीप्लाई 4 बार हो रहा, तो कैसे करेंगे? तो इसको हम इरेज करते हैं, फिर वो ट्राई करते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है ना, मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ में आया, ऐसा लगे कि ट्यूशन में ही पढ़ रहे हो, ये नहीं कि कहीं यूट्यूब से पढ़ रहे हो। कोई बात नहीं, -1 मल्टीप्लाई फिर माइनस में, तो भाई ब्रैकेट हटा दूँ कोई बात नहीं है ना, मल्टीप्लाई -3 है ना, मल्टीप्लाई 4। अब यहाँ पर ब्रैकेट से डर रहे भैया, हटा देना, हटा दे भैया। अब देखो मल्टीप्लाई के साइड में जोड़ी बना, मल्टीप्लाई ये रहा, इसके साइड वाला ये दोनों। अब देखो ये मल्टीप्लाई था ना, अब इसका जोड़ी बना, इस नहीं बनाएंगे, दो नंबर ये मल्टीप्लाई के बगल में, अब ये इस दोनों में नहीं बनाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी इंक्लूड हो गया। अब इस दोनों के बगल में है नंबर मल्टीप्लाई, तो ये अब क्या करेंगे, इस दोनों को सॉल्व करेंगे, 1 का पावर 2 पढ़ेंगे, 2 आएगा, साइन माइनस का नहीं आएगा, प्लस का आएगा। क्यों आएगा पता है? क्योंकि दोनों नंबर सेम साइन का है ना। अब देखिए ये मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई लगा देंगे, जोड़ी बनाना सीख गए कि भैया 2 नंबर का मल्टीप्लाई है, उसके अगल बगल वाले को बनाओ। अब इसको क्यों नहीं बना, क्योंकि ये ऑलरेडी इंक्लूड हो गया, तो इस दोनों के अगल बगल वाला बना लेंगे, है ना। तो बना लिए। अब 3 का टेबल 4 पड़ेगा, 12 आएगा, 12 तो आएगा, साइन माइनस का है। क्यों आएगा? क्योंकि ये माइनस का प्लस का है, दोनों नंबर अलग अलग साइन का होगा। मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर से पहले लगाते हो माइनस। अब देखिए क्या करेंगे भाई, 12 का पावर 2 पर पढ़ो, 24 आएगा। अब 24 तो लिख दे, बट आंसर में माइनस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये प्लस का माइनस, अलग अलग साइन वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर से पहले लगाना होता प्लस माइनस, मल्टीप्लाई का रूल कहता है। तो इसको सॉल्व करने पर मेरा क्या है, सॉल्व करने पर -24 आया भाई, आए कि नहीं आया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जी हाँ भैया। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन, आप कर लोगे क्या? ट्राई करो यार, ट्राई करिए खुद से। हमारा जी क्वेश्चन है, देखिए इसका आंसर निकालते। अब इसका निकालते तो क्या है, -3 मल्टीप्लाई, फिर -6 है, फिर मल्टीप्लाई -2 है, फिर मल्टीप्लाई -1 है। ओके, अब देखिए इस दोनों का जोड़ी बना है, मल्टीप्लाई का अगल बगल का बनाएंगे। इसका क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ये इसका इंक्लूड हो गया, ये दोनों, ये बीच का आ गया। 6 का पावर 3 ऊपर, 18 आएगा। साइन किसका? पॉजिटिव, क्योंकि ये माइनस का सेम साइन वाला नंबर को आपको मल्टीप्लाई कर तो आंसर से पहले लगता है प्लस। बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज़ समझिए, अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाहता हूँ। 2 का टेबल 1 ऊपर, ये क्या आएगा? 2 आएगा, मल्टीप्लाई प्लस का आएगा। क्यों आएगा पता होगा। अब 18 का टेबल 2 पर 36 आएगा, प्लस का आएगा। क्यों आएगा? दोनों नंबर सेम साइन है, सेम साइन वाले को मल्टीप्लाई कर तो आंसर में लगाते हैं प्लस। तो चलते हैं, आंसर लिख देते हैं। आपका हो गया सारे क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 1.3 के